Good morning, students. In last class, we started elements of weather, in which we did temperature in last class. Now we will be continuing with the elements of weather, and the next element is sunshine. ठीक है, तो वेदर का जो दूसरा एलिमेंट है वो सनशाइन है, यानी कि वेदर किस चीज़ से अफेक्ट होता है, एक उसमें सनशाइन भी एक उसका रीज़न है. सनशाइन रेफर्स टू डायरेक्ट सनलाइट. सनशाइन का मतलब होता है जो सनलाइट से हमें रोशनी आती है उसे हम लोग सनशाइन बुलाते हैं. इट इज मेजर्ड इन आवर्स. ये कैसे मेजर किया जाता है, तो ये आवर्स में मेजर किया जाता है, यानी कि घंटे में. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सनशाइन एक्सपीरियंस्ड इन एन एरिया इन अ डे इज अ कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर. ठीक है, यानी कि हम कैसे, तो वो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सनशाइन को मेजर करते हैं उसे हम लोग कैंपबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर बुलाते हैं. ओके, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको किसी धूप वाले एरिया में रख दिया जाता है, किसी ग्रीन लैंड एरिया में जहाँ पे सन का रेज डायरेक्ट पहुँचता है वहाँ रख दिया जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो पूरे दिन में कितनी सनशाइन आई उसका रिकॉर्ड करता है, उसकी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, कितने घंटे धूप आई. तो दिस इज द सनशाइन एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, तो एक एलिमेंट जो है वेदर का वो सनशाइन भी है. अनदर एलिमेंट प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन, अंडरलाइन दिस वर्ड एंड यू हैव टू लर्न द हार्ड वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू टू अंडरलाइन. Precipitation refers to the various ways in which water falls from the atmosphere to the ground. तो प्रेसिपिटेशन क्या है, एक ऐसा तरीका कि कितना पानी हमारे एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पर आता है, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बुलाते हैं. दिस इंक्लूड्स रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल. इसमें क्या क्या आता है, तो कौन कौन सी वजह से बारिश हमारे ग्राउंड पर पानी हमारे ग्राउंड पर आता है, जमीन पे हम लोग कब कब फील करते हैं कि हम आज पानी आ रहा है, तो जब बारिश होती है या जब बर्फ गिरता है या स्लीट या फिर कभी ओले गिरते हैं, और तुम्हारे ठंड में जब हम लोग फॉग का सीजन होता है, तो इससे हम लोगों को उस वक्त हमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर का प्रेजेंस पता चलता है हमारे ग्राउंड पर. Frost and dew are also forms of precipitation that occur in a low temperature areas. अभी बताया था ना कि frost यानी कि धुंध और dew, ओस, तो ये सब भी हमें पता चलता है, लेकिन उस जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर जो है क्या है वो कम होता है. ओके, नाउ अब सी, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो वाटर जिससे आता है. तो रेन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. रेन क्या है, एक सोर्स है फ्रेश वाटर का. इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. तो एक लिक्विड है, इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. ये एक तरीके का लिक्विड, वाटर का एक लिक्विड फॉर्म है जो हमारे अर्थ पे ड्रॉपलेट्स के उसमें रूप में आता है. When they are heavy enough, the fall due to the Earth's gravity. जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो क्या होता है, अर्थ पर गिरने लगता है. रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग उसे मिलीमीटर में मेजर करते हैं यूजिंग रेन गॉज. तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग रेन गॉज बुलाते हैं. In some areas rainfall is seasonal while in others it rains throughout the area. अब देखो कुछ एरिया में रेन, बारिश जो है वो सीजनल होती है. जून जुलाई में बरसेगा या फिर मई जून जुलाई में बरसेगा. तो ये कुछ सीजन होता है जब बारिश आती है हमारे ऊपर. ठीक है, और कहीं पे पूरे थ्रू आउट द ईयर फॉल करता है. जैसे कि चिरापुंजी एक ऐसा जगह है इंडिया में जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, यानी हर दिन में 2 बार 3 बार बारिश हो ही जाती है, या पूरे दिन झीसी जैसी हल्की हल्की बारिश पड़ती ही रहती है. अब जैसे आजकल लखनऊ में किस चीज़ का सीज़न है, तो इट्स अ रेनफॉल सीज़न है ना, रेनी सीज़न है. Snow. At a higher altitude areas where the temperature is below the freezing point, the water droplets condense into solid particles and descend in the form of snow.
तो स्नो क्या है, तो जब हम हायर एल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे वाटर, बारिश नहीं होती, वहाँ पे वाटर का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है और वो बर्फ के गोले की तरह फॉर्म ले लेता है और उसके बाद बरसता है। Hail, it occurs when moist air rapidly ascend to the colder layers of the atmosphere, causing water droplets to freeze into ice pellets. Hail, तो ये क्या है, it occurs when moist air rapidly ascends to the colder layers of the atmosphere. तो जब आपका जो एयर में मॉइस्चर होता है, जब वो ठंडी हवा से मिक्स होता है तो वो हल्की हल्की क्या करता है, हल्का बर्फ का रूप लेकर नीचे आता है। फ्रॉस्ट, इट इज अ थिन वाइट लेयर ऑफ आइस विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड एट नाइट व्हेन द एयर टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड फ्रॉस्ट क्या है, तो जब एटमॉस्फेयर रात को ठंडा हो जाता है तो ये एक परत हमारे या तो गेट के ऊपर, हमारे पौधों के ऊपर एक हल्की सी आइस की बर्फ बना देता है और वो फ्रॉस्ट का रूप ले लेता है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें कि वाटर हमारे अर्थ पर आता है और ये सब रीजन बनता है हमारे वेदर में। देर इज वन मोर फॉर्म ऑफ वाटर in which it comes into the earth. Dew, small droplets of water that are formed on the surface of the object such as grass at night when the temperature is low but not lower than 0 degrees Celsius is known as dew. It is especially found on plants early in the morning. तो dew क्या है, एक small droplets water जो हमारे जब टेम्परेचर एट नाइट जब डिक्रीज हो जाता है 0 डिग्री तक आ जाता है, 0 डिग्री से कम नहीं, 0 डिग्री तक आता है, तब वो क्या करता है, हमारे जो भी ग्रासेस हमारे घर से बाहर लगे होते हैं उन पे एक परत बन जाती है हल्की सी, ठीक है, तो उसे हम लोग ड्यू बुलाते हैं। ड्यू को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओस की बूंद। ठंड में क्या होता है, अर्थ हमारे ग्रासेस के ऊपर या हमारे गाड़ियों के ऊपर एक अलग सी धुंध बन जाती है, तो वो एक टाइप का वाटर का फॉर्म है, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और ये प्रेसिपिटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू रीड इट। Now see atmospheric pressure. Another element of weather is a atmospheric pressure. The atmospheric pressure. Underline this word, atmospheric pressure. Atmospheric pressure refers to the weight of the atmosphere pressing down on the earth's surface. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो वो वेट जो एटमॉस्फेयर का अर्थ की तरफ प्रेस होता है, दबाव पड़ता है, उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलाते हैं। और ये किस में मेजर किया जाता है, तो इट इज मेजर्ड इन अ मिली बार्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। Low pressure is associated with rising air which often results in the cloud formation and rainfall. तो लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाई होता है तो वो अर्थ के ऊपर आता है, और लो प्रेशर क्या होता है, तो हवा का ऊपर जाना, ठीक है, और उसके बाद उसका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और तभी बारिश होती है। और हाई प्रेशर क्या होता है, तो इट इज एसोसिएटेड विद डिसेंडिंग एयर एंड मॉडरेट वेदर, ठीक है। जब एयर का प्रेशर लोअर होता है तो वो आसमान में जाकर क्लाउड फॉर्म करता है और फिर बारिश होती है। पर यही अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो वेदर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ वेरीज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इफेक्ट करते हैं। इनमें फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर। When the temperature of the air increases, it rises upward and creates an area of low pressure. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है,
एयर अपवर्ड जाती है और उसके बाद लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। बट व्हेन द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज इट गेट्स हैवियर एंड सेटल्स डाउन रिजल्टिंग एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो समझो जब टेम्परेचर यानी कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ग्राउंड पर, हमारे अर्थ पर। लो प्रेशर क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है तो हवा क्या होती है? गर्म हो जाती है। और कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है और तो वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। और जब हवा हल्की हो जाती है तो वो क्या करता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाता है, उसके बाद क्या होता है? ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्म होता है, बारिश होती है। फिर जब एटमॉस्फेयर, मौसम ठंडा हो जाता है, जब एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का ठंडा हो जाता है तो हवा क्या होती है? ठंडी हो जाती है। फिर वो क्या करता है? एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बनाता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अनदर वन इज एल्टीट्यूड। वी हैव लर्न दैट एयर टेम्परेचर इज लोअर इन हायर एल्टीट्यूड्स। हमें पता है कि टेम्परेचर जो है हायर एल्टीट्यूड में कम होता है, यानी कि जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। Hence, when the altitude gets higher, the temperature decreases and pressure increases. ठीक है, तो जब एल्टीट्यूड हायर होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर बढ़ जाता है, ओके। क्योंकि क्या होता है? एयर ठंडा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। सिमिलरली व्हेन द एल्टीट्यूड इज लोअर द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड रिजल्ट्स इन लोअर प्रेशर। और एल्टीट्यूड जब कम होता है तो टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है तो हवा गर्म होती है, और हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो these are the two factors which affect the atmospheric pressure. Now another element is winds, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Today we have done sunshine, precipitation and atmospheric pressure. You watch the video twice. Okay, if you have any problem you can ask me.